बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी अभी कोर्ट में अपनी ओर से दलीलें पेश कर रहे हैं। सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में यह सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही है। हाई कोर्ट में केजरीवाल ने जमानत की याचिका भी लगाई है, उस पर भी सुनवाई हो रही है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं है, उनको जमानत मिलनी चाहिए। तारीखें इस बात का बयान देती है कि गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी, ये केवल इंश्योरेंस अरेस्ट था। सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने अपनी अर्जी में गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं दिया, केवल ये कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। अब देखना यह होगा कि क्या अभिषेक मनु सिंघवी की ये दलीलें काम आती है या नहीं। आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए काफी अहम है, क्योंकि एक तो जमानत अर्जी दाखिल की है, दूसरी तरफ गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है, सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इससे पहले देश की सर्वोच्च अदालत से ईडी के मामले में अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल चुकी है। सुनवाई शुरू हो चुकी है, कुछ देर में फैसला आएगा और उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन आज का दिन केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा है। और आपको दिखाते हैं कि अभी हो रही सुनवाई के बीच केजरीवाल की ओर से उनके वकील ने कोर्ट में क्या दलील दी। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट के तौर पर देखा जाना चाहिए। सीबीआई के पास ना सबूत थे, ना वो गिरफ्तारी करना चाहती थी। जैसे ही लगा कि केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, इंश्योरेंस अरेस्ट कर लिया। 2 साल पहले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। 14 अप्रैल 2023 को केजरीवाल को समन मिला, लेकिन वो गवाह के तौर पर था। 16 अप्रैल 2023 के दिन 9 घंटे तक पूछताछ की थी। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने 1 साल तक कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। उसके बाद 2 जून को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वापस तिहाड़ जेल गया। इस मामले में सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की उसका कोई आधार नहीं है। ईडी मामले में केजरीवाल को निचली अदालत ने जमानत दी। 26 जून को सीबीआई एक्टिव हुई और केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। तो ये दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी हैं, जिसमें सबसे अहम हो जाता है कि मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। विक्रांत हमारे साथ लाइव मौजूद है। विक्रांत, देखना होगा कि जो दलीलें दी जा रही हैं क्या वो काम आती है। हम उम्मीद करते हैं कुछ देर में फैसला आएगा। अभी क्या चल रहा है कोर्ट में, विक्रांत? देखिए जसप्रीत, जिस तरह से सुनवाई चल रही है, लंबी सुनवाई होगी ऐसा मुझे आभास लग रहा है, क्योंकि अभी अभिषेक मनु सिंघवी ही बोल रहे हैं। उसके बाद सीबीआई की तरफ से भी दलीलें रखी जाएंगी। तो फैसला आ जाएगा या कोर्ट रिजर्व रखेगा, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि कई बार ये भी होता है जब लंबी दलीलें हो जाती हैं तो कोर्ट अपना फैसला रिजर्व रख लेता है अगली तारीख के लिए, कि अगली तारीख पर उसे सुनाया जाएगा। लेकिन 2-3 चीजें अभिषेक मनु सिंघवी ने आज की सुनवाई के दौरान अभी तक बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं। उन्होंने सबसे पहला ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इंश्योरेंस अरेस्ट थी। ये शब्द का उन्होंने बाकायदा इस्तेमाल किया और ये कहा कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट केवल इसलिए की गई, जैसे ही उसे ये आभास लगा कि ईडी के मामले में जमानत हो सकती है, उसने तुरंत इस आधार पर गिरफ्तार कर लिया कि कहीं वो बाहर ना आ जाए। ना तो उसके पास कोई मटेरियल था और ना ही वो चाहती थी, उसकी इंटेंशन भी नहीं थी गिरफ्तार करने की, लेकिन सिर्फ अरविंद केजरीवाल बाहर अरेस्ट क्या कहना चाह रहे थे सिंघवी इसके जरिए? देखिए, इंश्योरेंस अरेस्ट बेसिकली वो ये कहना चाहते थे कि एक तरह से वो अपने पास इंश्योरेंस रखना चाहते हैं सीबीआई कि वो जेल से बाहर ना निकले, एक इस बात की गारंटी रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल किया। बेसिकली उनका ये कहना था कि ना तो सीबीआई के पास कोई मटेरियल था, ना सीबीआई के पास कोई सबूत था, ना सीबीआई की इंटेंशन थी उन्हें गिरफ्तार करने की, क्योंकि सीबीआई 1 साल पहले उनसे पूछताछ कर चुकी है। उसके बाद कोई उसके केस में डेवलपमेंट नहीं था। उसने केवल इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया, इसलिए उनको इंश्योरेंस अरेस्ट जारी कि वो कहीं वो जेल से बाहर ना निकल जाए। एक तरह से वो अपने पास ये गारंटी रखना चाहती थी कि वो जेल से बाहर ना निकल जाए। दूसरी बहुत बड़ी दलील उन्होंने दी है कि अभी 3 दिन पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में इमरान खान जेल से बाहर निकले और उन्हें फिर दोबारा किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि हमारा देश वैसा देश नहीं है और हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं होता। उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि हम वैसे देश नहीं है और हमारे देश में ऐसा नहीं होता। इस बात का बहुत गर्व है। और उन्होंने साफ अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी है। विक्रांत, कितनी काम आती है, इंतजार करना होगा। आप नजर बना के रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया आपका।